गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडिंग वर्ड्स। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूँ कि मेरे चैनल पे कोडिंग वर्ड्स पे आपको वो सारी जावा सी प्लस प्लस और वेब कोडिंग के मतलब जो वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। चलिए हम अपनी वीडियो को जो शुरू करते हैं। जी गाइस, तो आज की वीडियो के अंदर हम जो हमारे टैग्स रह गए थे वो हम देखने वाले हैं। तो आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम जो भी टैग्स रहते हैं वो हम देखेंगे। आगे हमारे जो टैग्स रहते हैं वो टेबल और फॉर्म, वो बहुत इंपॉर्टेंट टैग है। तो उनके लिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इसलिए जो टैग्स रह गए थे उसके लिए एक अलहदा वीडियो बनी है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कोड कोड का टैग और साइट क्रिएटिव वर्क। जो हम इमेज लिखते हैं या बुक हम चूज करते हैं उसके ऊपर जो उसका टाइटल लिखा होता है या उसका जो ऑथर नेम है वो थोड़ा सा इटैलिक करके लिखा होता है, थोड़ा सा स्टाइल के अंदर, ताकि समझ में आ जाए कि ये उसके ऑथर का नेम है। तो उसके लिए हम यूज करते हैं साइट, और हम एक टैग करेंगे डेफिनेशन। तो इनके अंदर एक माइनर सा डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इनके अंदर। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं। हाँ भाई, ये जो भी टैग्स हम आज करने वाले हैं ये सिर्फ पैराग्राफ के अंदर यूज होते हैं। पैराग्राफ के अंदर हम लिखते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं इनको, लेकिन ज्यादातर ये जहाँ भी यूज होते हैं वो एक पैराग्राफ के अंदर एक दो वर्ड्स को या एक वर्ड्स को इनके अंदर लिखा जाता है ताकि उनका थोड़ा सा स्टाइल चेंज कर दिया जाए। तो मैं यहाँ पे पैराग्राफ ले लेता हूँ। ये मेरे पास एक पैराग्राफ है। सबसे पहले तो हम इसको सेव करके देखते हैं। तो ये हमारा पैराग्राफ आ गया है। तो मैं इसको यहाँ पे, इसको मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं कोड का टैग सबसे पहले करते हैं। तो मैं इसको कट करके इसके अंदर पेस्ट करता हूँ। तो ये देखें, ये जैसे हम कोड लिखते हैं, कोड लिखा होता है कंप्यूटर बुक के अंदर या कंप्यूटर के अंदर या पीसी के अंदर, जैसे हमारा कोड लिखा होता है या पीडीएफ के अंदर जो भी कोड लिखा होता है, तो ये सेम वैसा हो गया सिंटैक्स। तो ये हमारा नॉर्मल सिंटैक्स है और ये हमारा वो जो हमने कोड के अंदर लिखा है। तो ये इसका माइनर सा डिफरेंस है। और उसके अलावा हम टैग करने वाले हैं डेफिनेशन। उसके लिए भी हमें एक पैराग्राफ चाहिए। मैंने कहा कि इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है, तो हम इसकी जगह डेफिनेशन का कोड, तो ये डीएफएन डेफिनेशन का बेसिकली टैग है। तो अब हम देखते हैं। तो ये देखिए, ये उसकी डेफिनेशन होगी कि ये उसका थोड़ा सा स्टाइल चेंज करने के लिए, हम लफ्ज को देखने के लिए, बेसिकली ये यूज यहाँ नहीं होना था, ये यूज होना था यहाँ पे, कि हम लोरम स्पम की जो डेफिनेशन करने वाले हैं। डेफिनेशन मीन के हम इसकी डेफिनेशन करने वाले हैं। इसको थोड़ा सा टैली करना है हमने कि हम इसकी डेफिनेशन कर रहे हैं, आगे इसको डिफाइन किया जा रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे यूज होना था डेफिनेशन। और उसके बाद हम टैग यूज करने वाले हैं साइट क्रिएटिव वर्क। तो ये अगर हम कोई बुक चूज करते हैं, बुक के नीचे उसका ऑथर नेम या टाइटल लगाते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा टैली करके या थोड़ा सा बोल्ड करके लिखा जाता है। लेकिन हम यहाँ पे कोडिंग के अंदर यूज करते हैं साइट का टैग। तो उसके लिए भी मुझे एक पैराग्राफ चाहिए। साइट
मैं इसको फिर यहाँ से निकाल देता हूँ, इसको ही मैं यहाँ पे रखता हूँ। ये देखिए, सॉरी यहाँ पे स्पेस नहीं आई है इसकी, तो अब स्पेस आ गई है। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं या को बुक चूज करते हैं, उसके नीचे उसका ऑथर या कोई भी एक वर्ड जो जिसको हमने वो दूसरे सिंटैक्स से अलग दिखाना है, उसके लिए हम यूज करते हैं साइट का टैग। तो इनके अंदर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एक माइनर सा डिफरेंस है। ये बेसिकली हम यूज पैराग्राफ के अंदर ही करते हैं, लेकिन ये वेब पेज के अंदर बहुत कम जगह पे यूज किए जाते हैं, इसलिए ज्यादा इनको छोड़ दिया जाता है, इनको इतनी अहमियत नहीं दी जाती। लेकिन उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को भी लाइक करें, और आने वाली वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि वीडियो इस चैनल पे कोडिंग के मतलब आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।